प्रणाम। और सभी अपने साथियों छात्रों को शुभकामना के साथ फिर प्रारंभ करूं। ये अपना प्रकृत प्रसंग वाक्यपदीयम को लेकर के चल रहा था और वाक्यपदीयम में क्रम से हम विषय को साथ में लेते हुए देखते हुए पूर्व ज्ञात विषय को स्मृति पथ पर लाते हुए अग्रिम विषय के साथ में जोड़ते हुए चले। छात्रों के लिए विशेष रूप से है। तो पहला अपन ने ब्रह्म के स्वरूप को देखा, फिर ब्रह्म की शक्ति को देखा और ब्रह्म की शक्ति का जो अनेक रूपों में विभक्त जो दृश्यमान स्वरूप है, उनके अलग अलग दिखाई देने पर भी ब्रह्म में नानात्व की सिद्धि न करके ब्रह्म का एकत्व, ब्रह्म में ऐक्य बोध अपन सभी देखे थे। तो इस प्रकार ब्रह्म के एक होने पर जितने भी उसके उपकारक वेदादि शास्त्र का जो व्यास है, जो विभाग है, या जितने भी शास्त्रों का शाखाओं का विभाग है, उन सभी शाखाओं का पर्यवसान एक ही परम तत्व उस ब्रह्म, शब्द ब्रह्म या परब्रह्म में जाता है। उसी में सबका पर्यवसान होने के कारण यह केवल भिन्न प्रकार के मार्ग कहे जाते हैं, उपाय कहे जाते हैं। और उन उपायों में केवल एक विशेषता ये है कि जो उपाय, जो शाखा, जो विभाग ऋषियों के रूप में जिस दृष्टि से जिस रूप में देखा गया है, उसी में उसी प्रकार के स्वरूप में उस ब्रह्म की शक्ति निहित है। इसीलिए आचार्य के द्वारा विभिन्न शाखाओं में जिस रूप में देखा गया हो, उसी में ब्रह्म की यथाशक्तित्व का निर्धारण अपने किया था। इसीलिए सभी प्रामाणिक हैं और सभी में उसके स्वरूप का बोध समझना चाहिए, उसी में साधुता समझनी चाहिए। इसीलिए यही सब चल कर के आगे चल के परंपरा के भेद में कि जो आपकी शाखाध्यायी है, जिस शाखा से संबंध है, उसी का अनुकरण करना चाहिए, उसी के अनुरूप चलना चाहिए। ये सब सारे बाद जो विद्यावंश चलते हैं, उन सब का सारा का स्वरूप निर्धारित होता है। अब जब इन सारी चीज़ों के बाद जब ये बात आ गई कि आपने वेद को ब्रह्म के स्वरूप में कहा और उस वेद के जितनी भी शाखाएं हैं ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, वे सभी उसी ब्रह्म के उपकारक होने के कारण सभी हमारे लिए प्रमाण हैं और उन प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो उनकी प्रामाणिकता की बात तो हो गई थी, लेकिन केवल वहीं तक की स्थिति नहीं है। हम जब उसके बाद के साहित्य और परिस्थिति को देखते हैं तो विभिन्न दर्शनों की स्थापना, अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना आचार्यों के द्वारा की गई है। अलग अलग स्मृतियों की स्थितियां देखी जाती है, अलग अलग प्रकार के आचार के सिद्धांतों का निर्धारण धर्मादि ग्रंथों में देखा जाता है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, उनकी प्रामाणिकता कैसे होगी, उनको प्रमाण किस रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से स्मृति आदि की प्रामाणिकता, दर्शन आदि जितने भी हमारे दर्शन के भेद हैं, उन सभी दर्शनों की प्रामाणिकता
कैसे हो, उनके द्वारा क्या उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में उन सबको देखा जा सकता है कि नहीं? यदि नहीं तो अप्रामाणिक हम यदि स्वीकार करें तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। प्रामाणिकता होगी तो प्रामाणिकता किस रूप में है? तो ऐसी स्थिति में उन सारे स्मृति ग्रंथों की भी, उन सारे दर्शन ग्रंथों को भी प्रामाणिक मानते हुए उस ब्रह्म प्राप्ति में वह भी उपाय हैं, इस चीज को सिद्ध करते हुए आगे की कारिका से प्रारंभ करते हैं कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितने भी दर्शन हैं, ये कोई भी दर्शन, कोई भी स्मृतियां केवल स्वतंत्र चिंतन मात्र नहीं है, सभी वेद मूलक ही हैं। वेद में वर्णित विभिन्न सिद्धांतों को आधार बना करके ही तत्तद शाखा भेद के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने की उन स्मृतियों की चर्चा की है, इन सब का विधान किया गया है। इसीलिए सभी के मूल बीज सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं वेद में उपलब्ध है। इसीलिए वेद मूलक होने के कारण ही सारे स्मृतियाँ, सारे दर्शन ग्रंथ प्रामाणिक हैं और यह भी सभी उस वेद को प्राप्ति का उपाय है और प्रकारांतर से उस आत्म तत्व या परब्रह्म को प्राप्त करने का साधन है। ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए ये कारिका प्रवृत्त हुई है। तस्मात् स्मृत्यादीनामपि दर्शन ग्रंथादीनामपि यथा प्रामाण्यम स्यात् तस्मात् आह। इसलिए कह रहे हैं अगली कारिका में, स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टा दृष्ट प्रयोजनाः तमेवाश्रित्य लिंगेभ्यो वेद विद्भिः प्रकाशिताः प्रकल्पिताः वा। स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टा दृष्ट प्रयोजनाः वेद विद्भिः तमेव आश्रित्य प्रकाशिताः। जो वेद के रहस्यों को जानने वाले हैं, वेद के यथार्थ अर्थ को समझने वाले हमारे आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों ने वेदज्ञैः, वेद विद्वान, वेद के आधिकारिक अर्थ को जानने वाले आप्त पुरुष, उन लोगों ने वेद के यथार्थ को समझ करके जहाँ जहाँ तत्तत् प्रतिपादक जो लिंग, हेतु, कारण दिखा, उस कारण को ही आधार बना करके तत्तद दर्शन ग्रंथों की, तत्तद स्मृतियों की रचना उन्होंने की है। तो लिंगेभ्यः तमेव आश्रित्य, तम मने तमेव वेदम, तम उसी वेद को ही आश्रय करके उस वेद में जो बताए गए, जो सूक्ष्म रूप में श्रुतियों में जो चीजें कही गई है, वही है हेतु, वही है कारण, वही है चिन्ह। वही धूम को देख करके बन्नी का ज्ञान,
तो वह साक्षात अनुमापक नहीं है, ये प्रत्यक्ष ही है। तो उस वेद श्रुति के वाक्य में जो निहित अर्थ है, उस निहित अर्थ को विद्वानों ने जिस रूप में देखा और उसको उस रूप में व्याख्यायित करते हुए ही उन्होंने अलग अलग ग्रंथ की, दर्शन की रचना की है। तो क्या चीज है? वह जो स्मृतियां हैं, वह जो दर्शन ग्रंथ है, उपलक्षण लगा लीजिए सबका। स्मृतयः बहुरूपाः, बहुरूपम यस्याः ता एवं भूताः, जिसके अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार से उस स्मृतियों को कहे गए हैं। अनेक रूप कैसे, किस रूप में अनेक रूप? दृष्टादृष्ट प्रयोजनाः, दृष्टं च अदृष्टं च इति दृष्टादृष्टे ते प्रयोजने यस्याः ताः दृष्टादृष्ट प्रयोजनाः। अर्थात जिस स्मृतियों में अनेक रूप किस रूप में पाए जाते हैं, तो कुछ स्मृतियों के द्वारा की सिद्धि की जाती है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रयोजन जो सामने में उपलब्ध है, उन कार्यों की सिद्धि तो दृष्ट प्रयोजन है स्वरूप जिसका। एवं भूताः स्मृतयः, काश्चन च स्मृतयः अदृष्ट प्रयोजनाः, कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जो अदृष्ट का प्रयोजनक हैं, अर्थात जो प्रत्यक्षता उसका फल नहीं दिखता है, लेकिन कालांतर में, जन्मांतर में यह जो जिसको हम व्यवहित कालोत्तर, क्योंकि जब तक मृत्यु है तो स्वर्ग प्राप्त आदि जो चीजें हैं वह मृत्यु के व्यवहितोत्तर काल में है, तो मृत्यु के बाद में है जब माने के मिल। ऐसे जो अदृष्ट प्रयोजन है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ब्रह्म की आदि की प्राप्ति, उन चीजों को भी बताने का प्रयोजन है जिसका। एवं भूताः काश्चन च उभय विध स्वरूप का। बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जिनका दृष्ट प्रयोजन भी है, अदृष्ट प्रयोजन भी है। तो ऐसे दृष्ट प्रयोजन वाले, अदृष्ट प्रयोजन वाली, दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाली, कुछ न्याय सिद्ध, कुछ आचार सिद्ध, परंपरा से प्राप्त जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को जो स्मृतियां अपने स्वरूप में निर्धारित की हुई हैं, इसीलिए अनेक रूप की हैं, इसीलिए उनके अनेक रूप है। तो रूप को दोनों ही रूप में देखेगा। रूप शब्द अर्थ का भी वाचक है, रूप शब्द उस स्मृति के शब्द स्वरूप का भी वाचक है, इसीलिए रूपेण उभयस्यापि ग्रहणं बोध्यम। तो दृष्टादृष्ट प्रयोजनम यस्याः एवं भूताः बहुरूपाः स्मृतयः प्रकाशिताः, उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने रचे हैं, उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए हैं। किसने? वेदविद भी, वेद के जानने वाले लोग, वेदार्थ को समझ करके आचरण करने वाले लोग। इसीलिए वो लोग कभी भी वेद के विरुद्ध केवल स्व प्रतिभा मात्र से ही, केवल कर्कश तर्क मात्र से ही किसी चीज की स्थापना नहीं करते बिना प्रमाण के। इसीलिए सारे समस्त शास्त्र परतः प्रामाण्य है और वेद स्वतः प्रामाण्य। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और वेद से ही समस्त शास्त्र प्रमाणित होते हैं।
इसीलिए उसकी प्रामाणिकता ही निर्धारित तब होती है जब वह वेद से प्रमाणित हो, वेद से अनुमोदित हो, वेद में उस तत्व को देखा गया हो। तो कोई भी हमारे आचार्य ऐसी कोई रचना नहीं किए हैं जिसका वेदादि शास्त्र में उल्लेख न हो। तो इसीलिए तम एव वेदम आश्रित्य, उसी वेद को, उसी श्रुतियों को आश्रय बना करके, आधार बना करके, तत्र तत्र प्रतिपादितम यत लिंगम वर्तते, यत हेतु वर्तते, यत्र तादृशम वाक्यम, ऐसे ऐसे वेद में जहाँ जहाँ जो जो इस तरह के वाक्य हैं, उन उन वाक्यों को आधार बना करके। तो कैसे वाक्य हैं? तो वाक्य अनेक प्रकार के हैं, वहाँ अनेक प्रकार के हैं, जो कुछ अर्थवाद के रूप में है। तो ऐसे अर्थवाद के रूप में, विधि के रूप में, निषेध के रूप में वेदादि श्रुतियों में बहुत सारी बातें कही गई है। तो जहाँ जिन जिन प्रकार के स्थितियों को लेकर के जो जो बातें कही गई है, उसी श्रुति के हेतु को ध्यान में रख करके उसी का विस्तार हमारे दार्शनिकों ने, हमारे आचार्यों ने किया। तो हेतु कहाँ है? वेद में। और उसी का प्रयोजक जो है, ये सारे के सारे दर्शन ग्रंथ हैं। कैसे लिंग हैं, कैसे हेतु हैं? तो कुछ अर्थवाद परक है, कुछ स्तुति परक है, कुछ निंदा, कुछ विधि परक है, कुछ निषेध परक है। कलंजम न भक्षयेत, 8 वर्षान उपनीत, माने 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन होने चाहिए, इत्यादि वाक्य को लेकर के हैं। गर्भाष्टवेष्टमे वावदेव ब्राह्मणस्योपनायनम इत्यादि तरह के सिद्धांत, अष्टकाः कार्याः इत्यादि आचार्य के द्वारा बाद में बताए गए सिद्धांत। तो इसीलिए जो दृष्ट अर्थात आयुर्वेदादि शास्त्र के द्वारा जिसका देखते हैं निर्माण किया गया कि शारीरिक जो हमारे जो दृष्ट प्रयोजन है उसकी भी सिद्धि होती है। कुछ अदृष्ट प्रयोजन, संध्याम उपासित, हर हर संध्याम उपासित, हमें प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए, ये अदृष्ट प्रयोजन है। तो इस तरह के सारे के सारे, इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करने से पुण्य मिलेगा, ये करने से पाप होगा, इस तरह के तत्तद वेद में जहाँ जहाँ देवाद स्तुति परक, कुछ अर्थ स्तुति परक, कुछ के निंदा परक, किसी चीज में विधि के रूप में, किसी की चीज में निषेध के रूप में, एक एव ब्रह्म ओंकार एव सर्वा, एक ही तत्व को लेकर के एकत्ववाद की स्थापना, इसी तरह से द्वैतवाद की स्थापना, ये सारे जितने भी वाद की प्रकल्पना जो आचार्यों का सिद्धांत है, ये सारे के सारे श्रुति के मूल वाक्यों में ही कहीं न कहीं उसका हेतु प्रयोजन श्रुति वाक्य दिखाई दे रहा है, जिसको आधार बना करके सारे के सारे कहे जाते हैं। पंच पंच नखा भक्ष्या ऋतु भार्या उपाय उपाय उपेयात इत्यादि जितने भी ये वाक्य देखे जा रहे हैं, सब उधर से ही प्राप्त सिद्धांतों का अनुसरण है और उसी को स्मृति के रूप में कहा जाता है। इसीलिए यह प्रत्यक्ष शास्त्र की भी प्रामाणिकता उस वेद में बताए गए हेतु कारण के आधार पर इसको भी हम प्रामाणिक मानते हैं। उसी बात को लिखते हैं कि तस्य कस्यचिद सिद्धांतस्य दृष्टफलम कस्यचित् अदृष्टफलम प्रत्यक्ष फलम यथा आयुर्वेद शास्त्रादीनि मन्वादि धर्मशास्त्रादीनि, ये सारे के सारे चीज़ों को लेकर के आचार्यों ने बनाया। क्यों बनाया?
वो अपने लिए नहीं बनाए, हम आप जैसों के लिए बनाए। मंदधियाम, जिसकी बुद्धि वेद में नहीं जा सकती, वेद के अर्थ को नहीं पकड़ सकती है, इसीलिए तत्तद हेतु को ध्यान में रख करके ये किए गए हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं जो बहुरूपक कहे जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा जिसके अनेक रूप है, तो कुल मिलाकर के हमारे जो आचार्य जो सिद्धांत हैं उसमें 5 प्रकार के स्मृतियां कहे गए हैं। स्मृति कितने हैं ये नहीं बता रहा हूं मैं, 5 प्रकार की स्मृतियां कही गई है जिसको कहीं गिनाया गया है। स्मृतियों बहुरूपाश्च, इसकी व्याख्या करते हुए स्मृतियों को गिनाए हैं कि किस बहुत प्रकार के कौन कौन। दृष्टार्था तो स्मृति ही कश्चिद अदृष्टार्था तथा परा, दृष्टा दृष्टार्थ रूपान्या न्याय मूला तथा परा, अनुवाद स्मृति स्तन्या शिष्टैर दृष्टा तु पंचमा। ये 5 प्रकार के स्मृतियां हैं। स्मृति कितने हैं ये नहीं कह रहा हूं, स्मृतियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन उन सभी स्मृतियों का स्वरूप ये 5 प्रकार की आती हैं। कि बहुत सारी स्मृतियां तो होगी जो केवल दृष्ट प्रयोजन को बताती है, बहुत सारी स्मृतियां हैं जो अदृष्ट प्रयोजन को बताती है, बहुत सारी स्मृतियां होंगी जो दृष्ट अदृष्ट दोनों को बताएंगी, बहुत सारी स्मृतियां हैं जो नीति न्याय को सिद्धांत को स्थापित करती है, बहुत स्मृतियां हैं जो उनके अनुवादक के रूप में कालांतर में बनाई गई हैं। शिष्टैर दृष्टा, ऐसे इन शिष्यों के शिष्टों के द्वारा, शिष्ट पुरुषों के द्वारा बनाए गए सारे सिद्धांत हैं, इसीलिए सभी वेद मूलक हैं, इसीलिए सभी शास्त्रों की सभी स्मृतियों की प्रामाणिकता समझनी चाहिए और सभी हमारे प्रमाणभूत सिद्धांत हैं। इसीलिए किसी भी दर्शन ग्रंथों में केवल व्याख्या के भेद हैं, दृष्टि के भेद हैं, लेकिन दृष्टि भेद से उसकी अप्रामाणिकता नहीं हो जाती। तो इसकी चर्चा करते हुए ये श्लोक में इसी बात को, दर्शन की भी प्रामाणिकता को बताने के लिए अगली जो कारिका आपकी बता रहे हैं वह कारिका कहते हैं तस्यार्थवाद रूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजाः एकत्विनाम द्वैतिनाम च प्रवादा बहुधा मताः। ये सारे दर्शन के प्रवादों को लेकर के यहाँ उठा करके रख दिया, जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि तत्तद मूल सिद्धांतों को लेकर के, स्मृतियों को लेकर के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। उसी तरह से स्तुति, निंदा, विधि, निषेध इत्यादि परक जितने भी वेद के श्रुति वाक्य कहे गए हैं उनको आधार बना करके अपनी अपनी मति से तत्तदवाद परायणानि, तत्तदवाद परक जो लोग है कि यह एकत्ववाद की स्थापना या अद्वैतवाद की स्थापना, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि जो ये वाद अद्वैतवाद की स्थापना की गई, द्वासुपर्णा सयुजा सखाय इत्यादि सिद्धांत के द्वारा, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यादि सिद्धांत के द्वारा जीव और ईश्वर में भेद को बता करके जो द्वैतवाद की स्थापना की गई। प्रकृति पुरुष वादी जो लोग हैं, सांख्यादि, ये सारे के सारे अपने विकल्प स्व विकल्पजाः, अपने अपने प्रतिभा विशेष से उत्पन्न उस वैदिक श्रुति के अर्थ को सिद्ध करने के लिए तत्तद सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किए हैं। ताः बहुधाः नाना प्रकारेण स्वीकृताः सन्ति, वो स्वीकृत है। तो यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो अर्थवाद रूप है, इस रूप को पकड़ना है, क्योंकि रूप शब्द जो है अर्थवादो रूपम, स्वम रूपम प्रकारो वा येषां तानि अर्थवाद रूपानि वाक्यानि। अर्थात अर्थवाद क्या चीज है? अर्थम वदति अर्थवादः यत्र भिन्न प्रकारकः विषयः वर्तते। अर्थात श्रुति में जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांत में जो विषय विशेष निर्देश है, अर्थ विषय को कहते विषय है,
तो और अर्थ जो ले जाने वाला है, जो उस श्रुति को भिन्न भिन्न रूपों में ले जा रहा है, जो उसके अर्थ को भिन्न भिन्न तत्वों को बता रहा है। ऐसे जो कथन वाला जो शब्द हैं जिसमें अनेक अर्थ हो सकते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत सारे अर्थवाद परक है। अर्थवाद परक, अब जैसे मान लीजिए कहीं सूर्य को सब कुछ मान करके सूर्य को सबका कारण बता दिया गया, कहीं चंद्र को मान के कारण बता दिया गया, कहीं पृथ्वी आदि को सबको देवता के रूप में सभी हमारे प्रतिष्ठित हैं, तो कहीं चंद्र देवता, कहीं इंद्र देवता इत्यादि जितने भी चीजें हैं, इन तत्वों के सिद्धांत की भी स्थापना उसी वेद मूलक के कारण है, वेद मूल में है। एकत्ववाद की स्थापना वही है। प्रकृतिवाद कह लीजिए, शून्यवाद कह लीजिए, वो न होता हुआ भी हम तो कह रहे हैं कि यह जो शून्यवाद जो है, ये सारे सिद्धांत कहते हैं जो वेद का जो नास्तिक है, वेद को नहीं मानने वाले दर्शन हैं, यदि कदाचित, ये मैं अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ, शास्त्र को प्रमाणित मत कर लीजिएगा, आप लोग अपने विद्वान लोग हैं, इस पे विचार जरा रखा जाए कि जो लोग वेद के सिद्धांत को नहीं भी मानते हैं, ऐसी स्थिति में यदि ये पूछा जाए कि उनको जो प्राप्त जो तत्त प्रकार का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बल पर उस चीज का वो निर्वचन कर रहे हैं किसी चीज का, उस ज्ञान का हेतु कौन होगा? हेतु कोई न कोई होगा। जब भी ज्ञान है तो ज्ञान जिस विषयक होगा वो विषय तो आएगा ही। तो यदि नहीं भी है तो निर्विषयक विषय का ज्ञान भी उसको रखना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई न कोई तत्व, चाहे वो शून्य तत्व हो चाहे अन्य कोई तत्व हो, यदि कोई भी तत्व है तो वो तत्व हमारे उस ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं नहीं जाता है। उसकी भी कहीं न कहीं शून्यवाद की भी स्थापना उसी में होगी, विज्ञानवाद की स्थापना भी उसी में होगी, अर्थवाद की स्थापना उसी में होगी। तदतिरिक्त कहीं सत्ता जा नहीं सकती है। इसलिए कोई भी सिद्धांत हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबका कहीं न कहीं सूत्र उसको प्रथम जो चाहे जन्मांतर संस्कार से ही क्यों न प्राप्त हुआ हो, वह संस्कार भी उसको उसी ज्ञान राशि ब्रह्म तत्व रूप जो ज्ञान रूप है उन्हीं से प्राप्त हुआ है। अन्यथा उनकी स्वयं की भी बातें प्रमाणित नहीं होगी। उनके कथन को ही प्रमाण कैसे हम मान लेंगे? चाहे हमारा चार्वाक दर्शन ही क्यों न हो, चार्वाक दर्शन भी अपने सिद्धांत को स्वयं उपस्थापित नहीं करता। हमारे आपके वैदिक उन तत्त जो हेतु बना करके जो वचन कहे गए हैं उसी हेतु को उठाता है प्रमाण के रूप में, और उसी प्रमाण को सिद्ध करता है अपनी बुद्धि से कि तस्मात् नास्ति देह एव आत्मा अस्ति। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस श्रुति का इसका हेतु प्राप्त नहीं है। अब उसी को प्राप्त करके आपकी जो इतनी स्मृतियां बनी हुई है, ये इतने आगम है, योग है, यास है, न्यास, ध्यान, जितने भी सारे की सारी परंपरा आपकी प्राप्त हुई है, सारे क्रमिक चल रहे हैं उसी वेद से फिर वेद के साहित्य और साहित्य के बाद जो उसमें से बताए गए तत्त सिद्धांतों से निकली हुई ये सारी परंपराएं चल रही है। तो इसीलिए ये समस्त चीजें उस हेतु का ही, उस मूल हेतु का ही प्रतिपादक होने के लिए सभी प्रामाणिक कहे जाते हैं। उसी बात को कह रहे हैं कि तस्यार्थवाद रूपानी, तो तस्य माने तस्य यत अर्थवाद रूपानी वाक्यानि, अर्थात अर्थवाद रूप में जो वाक्य देखे जाते हैं, अर्थ माने विषय विशेष, जहां डायरेक्ट सीधा कथन होगा वहां तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां कोई विशेषार्थ का प्रतिपादक श्रुति है वहीं से वो अर्थ को पकड़ते हैं हमारे आचार्य कि यहाँ ये शब्द का यही अर्थ है। प्रकरण के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, शब्द के निर्वचन के आधार पर, तो जो विभिन्न यज्ञादि जो कर्म हैं उस कर्म के आधार पर जो विधियां बताई जाती हैं, जैसे हमने अभी कहा कलंजम मां भक्षे,
तो इत्यादि जो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें व्याख्या में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कहने का समय नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब मूल पंक्ति को ध्यान में रखें। तो तस्य एव वेदस्य अर्थवाद रूपानि अर्थ विषयकानि गंभीरार्थ प्रतिपादिकानि अथवा स्तुति परकानि निंदा परकानि यानि वाक्यानि तानि निश्चित्य, उसी वाक्य को निश्चय करके स्वविकल्पजाः, स्व विकल्प, अपने अपने विकल्प भी क्या चीज़ है? विशेष रूप से कल्पित है। कल्प का मतलब विशेष कल्पना नहीं है। यहाँ मैं विशेष कल्पना को, कल्पना सुमात्र केवल तर्क ही, तथ्यहीन कल्पना की बात नहीं है। विशेष रूप से विचार करने पर जिस अर्थ का निश्चय किया गया है वो है इसका अपना पक्ष, इसीलिए वो विकल्प है। यहाँ मेरा पत्र ये है, यहाँ मेरे हिसाब से इस मंत्र का ये अर्थ है, इस मंत्र की अर्थ की संगति इस रूप में है। एवं प्रकारकम निश्चित्य यद सिद्धांत स्थापनम तदेव विकल्पज ज्ञानम भवति, वही विकल्प ज्ञान है, विशेष रूप से सिद्धांतित है। अब किसी दूसरे आचार्य को उसका दूसरा अर्थ निकला, तो दूसरा अर्थ निकला तो उस दृष्टि से जिन्होंने देखा उस तरीके से उन्होंने अपने व्याख्या करके और उस बाद की स्थापना की है। और परवर्ती हमारे उन दर्शनों में वही कि आपका कथन सही है कि मेरा कथन सही है, इसी में ये शास्त्र का सारा विस्तार चलता है। तो ये सारी प्रक्रिया मात्र उसी तत्व को जानने के लिए होता है। उसी बात को कहते हैं कि तस्य वेदस्य अर्थवाद रूपानि अर्थ विषयकानि स्तुति निंदा विधि निषेध एवं विधानि स्वरूपानि निश्चित्य स्वविकल्पजाः स्वस्वमत्याः तत्तदवाद पराणि सन्ति इति निश्चित्य यथा एकत्विनाम एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि सिद्धांतम आश्रित्य एकत्ववादिनः स्वकीयं सिद्धांतं स्थापयन्ति। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्येवं रूपेण द्वैतवादिनः स्वकीयं सिद्धांतं स्थापयन्ति। प्रकृतपुरुषादि पदार्थ विवेचनपराः एवं भूताः सांख्याः स्वकीयं सिद्धांतं स्थापयन्ति। एवं प्रवादाः प्रकृष्टेन वादाः कथनम, इस प्रकार के सभी आचार्यों के जो विशेष विशेष सिद्धांत है वो सिद्धांत कहे गए हैं। तस्मात् एते सिद्धांताः प्रवर्तिताः इति। इस तरह से इन शास्त्रों की भी प्रामाणिकता कही जाती है। तो संक्षेप में ये तय निकला कि जितने भी हमारे स्मृति हैं और जितने भी हमारे दर्शन ग्रंथ हैं उन सभी दर्शन ग्रंथों का हेतु वही है। अब वो हेतु मैं देने लगूं थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दो चार चीज़ें दे देता हूँ। जैसे तद्धैक आहु रसदेव सदग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम् असतः सज्जायत छान्दोग्योपनिषद। नैवेह किंचन अग्र आसीन मृत्यु नैवेदमावृतमासीत बृहदारण्यकोपनिषद तद्धेदेदम। अब ये जितने भी हैं सारे को लेकर के एक एक सिद्धांत को लेकर के स्थापना कर दी गई है। तो उन सारे तत्वों से को देखने के बाद यही चलता है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं उन आचार्यों का एक भी सिद्धांत केवल अपनी स्वकपोल कल्पना नहीं है। इसीलिए सभी प्रामाणिक हैं और सभी के प्रामाणिक होने के कारण सभी उसके उपकारक हैं। सभी अपने उत्तरोत्तर ग्रंथ के उपकारक हैं और सभी उत्तरोत्तर ग्रंथ अपने उपकारक होते हुए उस ब्रह्म के उपकारक हैं। इसीलिए तस्मात् सर्वमिदं ब्रह्ममयं तदेव तस्यैव साधकं तस्मात् सर्वेषां ग्रंथानां प्रामाण्यम। अब जब स्थिति ऐसी है, सारे वाद खड़े हो गए, सारे सिद्धांत खड़े हो गए, तो अब हमारे पास इतने तरीके लाके आपने रख दिया कि किसको मान के चलूं, किस एक को पकड़ूं, ये अब तय करना कठिन हो गया। कि इतने सारे होने पर भी अब निष्कर्षतः कौन सा वाद सही है, किस वाद की स्थापना करें, ये तो एक विकल्प बच ही जाएगा चिंतन के लिए। तो
ऐसा जो संदेह कि इतने सारे वादों में से किन वादों को सिद्धांत रूप में श्रेष्ठ माना जाए, तो चूंकि वैयाकरण अद्वैत सिद्धांतवादी हैं, वेदांत शास्त्र अद्वैत सिद्धांतवादी हैं, और उसी अद्वैत सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए अब अगली कारिका में अद्वैतवाद की स्थापना करते हुए उसी को सबका मूल मानते हुए कि एक एव ओम, वही ओम ब्रह्म जो वेद स्वरूप, उसी का सारा विस्तार है। यही जो एक निरवधिक निरवच्छिन्न जो ब्रह्म है, उसी के सारे ये प्रपंच हैं। तस्मात् अद्वैत की सिद्धि करते हुए वैयाकरण संप्रदाय में भी उसी शब्द ब्रह्म में समस्त शक्तियों को निहित करते हुए उस अद्वैतवाद को श्रेष्ठ मान करके उसकी स्थापना करते हुए अग्रिम कारिका की चर्चा करेंगे। तो अग्रिम कारिका उठाना ठीक नहीं है, तो इसी तरह से संक्षेप में धीरे धीरे चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे। और चूँकि विषय ऐसा है कि मुझे कई बार लगता है कि हम लोग ऊब भी न जाएं, तो आप लोगों को यदि इस तरह की बातें नहीं हो और ठीक चल रहा हो तो हम आगे गति बढ़ा भी दें। सोच के तो आता हूँ डेली की गति बढ़ा दूँ, लेकिन पता नहीं हो क्या जाता है कि कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता, तो कम में ही रह। तो अपन विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए चले, और ज़्यादा देर तक लगातार 2 घंटे आप लोग भी बैठते हो, तो इसीलिए कम कम भी होता है, तो अच्छा है, चलता रहना चाहिए। तो आप सबकी शुभकामना के साथ और आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर अपन कल मिलेंगे यथा समय, और अधिक से अधिक इसका विस्तार हो ताकि अधिक छात्रों को लाभ मिल सके। इसी के साथ इसको आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।